श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 260वां दोहा। महु सनेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त नाजु लगी प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकहूँ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहो कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाले, उर्वस आनत कोटि कुचाले। फरहि की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीचे और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनहु दोषक ले सुनकाहु, मोर अभाग उधी अब गाहु। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, जारहु जाए जननी कही काकु। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुन वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हारहु सब ओरा, एक ही भांति भल ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहि नीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। 261वां दोहा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सथि भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी को मति जगतु सब साखी। देखी न जाहि विकल में तारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अभद्रपुरी के नर नारी दुस्सह तप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहउ सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानहिं पया देहि पाए, शंकर साखी रहउँ एहि घाय। बहुर निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयहु न बेहु। मैं ही उन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए।
यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सब आँखिन देखहु आई, जियत छवि जीव जड़ सब ही सहाई। जिनहि निरखी मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विसुतापस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखें देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। 262वां दोहा। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तने तजि दुसह, दुख देओ सहाबहि काहि। वे ही श्री रघुनंदन जी लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रिय विनय नेसानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल वन परहु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कुल कैरब बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमंद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल ते भुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता और परलोक भी नष्ट हो जाता। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। 262वां दोहा। 263वां दोहा। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहऊँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बेर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, वाधक वधिक विलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं और हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को भी पशु पक्षी ही पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है।
तात तुम्हई मैं जानहु नीके, करहु कहाँ असमंजस जी के। राखहु राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है।